अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं हूँ सैलून पर, मुझे अपनी बेटी का हेयर कट करवाना था और मैं बड़ी शिद्दत से वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी इसका हेयर कट ख़त्म हो, ब्लो ड्राई हो और मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँ, क्योंकि मुझे घर जाकर बनाना था खाना। मेरा वैसे ख़ुद भी हेयर कट लेने का बहुत दिल कर रहा था, बट टाइम नहीं था क्योंकि आज मुझे बहुत काम करने थे और आज की सारी एक्टिविटी मैं आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर करूँगी और साथ साथ हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात भी करेंगे। आज से 2 से 3 दिन पहले की वीडियो पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को कैसे ख़त्म करें। तो सबसे पहले तो मेरी वो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, मैंने आपका कमेंट दोबारा तलाश करने की बहुत कोशिश की ताकि मैं आपका नाम सही से जान सकूं, बट मुझे कमेंट मिला नहीं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, फिर उनमें कमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आज आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके कहने पर बनाई है। सेकेंडली, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो कमेंट में आकर अपना नाम भी मेंशन ज़रूर करें। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं कि आप अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को कैसे ख़त्म कर सकती हैं, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी के बारे में बता दूं कि ये होती क्या है। आपके अंदर की कड़वाहट, आपके अंदर का जहर, इसको कहते हैं आपके अंदर की टॉक्सिसिटी। अब ये जो टॉक्सिसिटी आपके अंदर होती है ना, ये आपकी अपनी ही कुछ आदतों की वजह से होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए तो आपको अपनी इन कुछ आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिनके बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूँ। लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते। नहीं नहीं, ऐसा ना करो बस। मैं आपको टोटल 16 या 17 ऐसी बुरी आदतें बताऊंगी जो आपके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सब की सब आप में हो, बट आई एम श्योर 1 या 2 या 3 या 4 बुरी आदतें इनमें से आपके अंदर भी होंगी। तो सबसे पहली बुरी आदत कि आपको बहुत ज़्यादा परवाह होती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी करने से, कोई भी स्टेप लेने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि आप यही सोचते रहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, आपको बहुत आसानी से हर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से कोई भी आपको दुख पहुंचा सकता है क्योंकि आपने अपनी कोई बाउंड्रीज़ ही नहीं सेट की हुई। कोई भी बड़े आराम से किसी भी वक्त आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आपको हर्ट कर सकता है। आपने अपने घर वालों की, जिसमें आपके बच्चे, आपके शौहर या आपके ससुराल वाले शामिल हैं, आपने अपने ऊपर इन सब की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रखी हैं कि आप ख़ुद को भूल ही जाती हैं और अपनी केयर करना छोड़ देती हैं। चौथी बुरी बात, बहुत सारी औरतों को अपने ऊपर ना एतमाद होता है और ना ही भरोसा, और इसी वजह से ज़िंदगी में वो कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो वो गलत ही होगा। पांचवी बुरी आदत, आप हमेशा दूसरों को अपनी जस्टिफिकेशंस देती रहती हैं, हमेशा दूसरों को अपनी क्लैरिफिकेशंस देती रहती हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, या मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप हमेशा किसी ना किसी तरीके से ख़ुद को दूसरे से कंपेयर करती रहती हैं और अपने आप को दूसरों से कमतर समझती हैं। आप कभी भी अपने माजी की जान नहीं छोड़ती, आपको माजी में रहना अच्छा लगता है। आपकी प्रेजेंट ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसको जाने अनजाने अपने माजी से ही रिलेट करने की कोशिश करती रहती हैं। आप कभी भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। अक्सर बीवियों के शौहर होते हैं जो उनको पैसे नहीं देते हैं बल्कि अपने ऊपर डिपेंडेंट रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना ही अच्छा लगता है। आप कभी भी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए स्टैंड नहीं लेती।
आप ख़ुद लोगों को ये इजाज़त देती हैं कि वो आराम से आपको लेट डाउन कर देते हैं। कोई भी कभी भी बड़े आराम से आपकी इंसल्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप उनको ऐसा करने देती हैं। आप ऐसी चीज़ों को बदलने की कोशिश में लगी रहती हैं जो आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं। जैसे आपके हस्बैंड का बिहेवियर, जैसे आपके ससुराल वालों का बिहेवियर, जैसे आपके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स का बिहेवियर। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करें। आप अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती और उल्टा अपनी केयर करने के लिए भी आप गिल्टी फील करती हैं। कैसे? वो ऐसे कि देखें, आप सबकी दिलो जान से खिदमत करती हैं, अपने घर वालों की, और कभी अगर आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेती हैं, उस वक्त में आप अपनी किसी दोस्त के पास चली जाती हैं, या उस वक्त में आप कोई मूवी देखने चली जाती हैं, या मार्केट चली जाती हैं और कुछ अपने लिए ख़रीद लेती हैं। अव्वल तो आप अपने लिए ख़रीदना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर कभी आप अपने लिए कुछ ले ही लेती हैं या थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप पार्लर चली जाती हैं, तो 8-10 दिन तो आप वैसे ही गिल्ट में मुब्तला रहती हैं कि हाय, काश ये पैसे हमने अपने ऊपर ना लगाए होते, काश बच्चे की कोई चीज़ ले लेते, काश हस्बैंड की कोई नई चीज़ लेकर आ जाते। तो ये मत किया करें, क्योंकि आपका भी खुद पर उतना ही हक है जैसे बाकी सबका उन पर। आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती। कभी अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती। कभी सालन में नमक तेज़ हो गया और हस्बैंड ने आपको इस बात पर डांट दिया, या बच्चे के मामले में कभी कोई लापरवाही हो गई। वैसे तो माँ कभी लापरवाही करती नहीं है, लेकिन अगर कभी लापरवाही हो गई तो आप उसके बारे में सोचती ही रहती हैं और आपका बस नहीं चलता कि किसी तरह थोड़ा सा टाइम पीछे करके या माजी में जाके आप अपनी उस गलती को सुधार लें। ख़ुद को माफ़ कर दिया करें, छोड़ दिया करें। हमारे अपने ही सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोगों से राब्ते रखना, ऐसे लोगों में उठना बैठना छोड़ दें। मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करें और अपनी नींद पूरी लें। डेली बेसिस पर 8 से 9 घंटे की नींद आपने लाजमी लेनी है। कोशिश करें रात को टाइम पर सो जाया करें। आप ख़ुद सोचें, अगर लेट नाइट तक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करती रहेंगी तो इस तरह आपकी 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी और सुबह आप फ्रेश कैसे उठेंगी? जब तक नींद पूरी नहीं होती, माइंड और बॉडी दोनों ही फ्रेश नहीं होते, और जब तक माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश नहीं होंगे तो आप पूरा दिन चिड़चिड़ी रहेंगी और घर के कामों को भी अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेंगी। हाँ जी। पानी भर के ना। आप कभी भी अपने आइडियाज़ का इजहार खुलकर नहीं करती। आप कभी भी किसी भी बारे में अपनी राय का इजहार खुलकर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको यही डर होता है कि कहीं आपकी दी हुई राय पर में कोई नुक्स ना निकल आए, कहीं कोई आपकी दी हुई राय को रद्द ना कर दे। आपको ये बड़ा डर होता है। तो अपनी राय का इजहार खुलकर करें, अपने आइडियाज़ खुलकर शेयर करें, इस बात की परवाह किए बगैर कि दूसरा क्या कहता है। वो तो बहुत छोटा सा है, इधर ही है। आप जाने या अनजाने तौर पर ऐसे लोगों के साथ राब्ते में होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, और आपको पता भी होता है कि ये लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही है, मगर फिर भी आप उनके साथ राब्ता रखती हैं। तो ये थी वो सारी आदतें जो आपके अंदर टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती हैं। आप लोग अब अपना जायज़ा ख़ुद लें, अपना कैथारसिस ख़ुद करें और जानें, पता लगाएं कि जितनी भी आदतें, बुरी आदतें मैंने बताई हैं, उनमें से आपके अंदर कौन कौन सी हैं। आप इन आदतों को बड़े आराम से अपनी लाइफ से, अपने अंदर से एलिमिनेट कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि फिर आप उस चीज़ की आदी हो जाएं। उसके ऊपर अपना कोई कुछ मोटिवेशनल बोलिए। अगर आप अपने अंदर से ये आदतें निकाल देती हैं ना, तो आपकी एक नई पर्सनालिटी डेवलप होगी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज फील करेंगी। मैं ये तो नहीं कहती कि एकदम से आपके अंदर बहुत बड़ा कोई चेंज आ जाएगा, बट ग्रेजुअली, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को एक अलग इंसान फील करेंगी।
तो इतना से आपने कौन सा ऑर्डर किया था? बारबेक्यू सैंडविच। आज कॉफ़ी पीने का बहुत मूड हो रहा था और हम सब आए हुए हैं आज कॉफ़ी पीने के लिए ग्लोरिया जीन्स। साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी ऑर्डर कर लिए थे। ये हेजलनट है। ये पैकेज है, इसमें शुगर है। ये रखी हुई है शुगर इधर। शुगर है। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।